Hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajen Singh. Now we will do exercise 1.3 class 9 NCERT. So करते हैं start. So स्वागत है आपका. तो बेटा एक्सरसाइज 1.3 को आप सॉल्व करते हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका. ठीक है, एक्सरसाइज 1.3. इसमें करना क्या आपको, मैंने बता दिया था डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं. यहाँ पे आपको क्या बोलना है, रियल नंबर ऑन डेसिमल एक्सपेंशन. एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है बेटा, ये आपका इंट्रो वीडियो था. इससे पहले इसके बारे में बताया था डेसिमल एक्सपेंशन. तो रियल नंबर होते हैं, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन होता है. अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है तो आप बोलते हो वो रेशनल नंबर होगा, या टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, ठीक है, तो आप बोलोगे रेशनल नंबर है. अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है. तो उस पर आप बात करते हैं. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट इज write the following in decimal form. In decimal form and say what kind of decimal expansion each has. ठीक है बेटा, तो इसका इसमें ऑलमोस्ट 6 पार्ट है. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 36 डिवाइड बाई 100. ठीक है, अब वो बताना कि डेसिमल एक्सपेंशन इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना और एक्सपेंशन बताना. डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का. ठीक है, अपने आप में पढ़े डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. One is terminating and second one is non-terminating. ठीक है, और क्या करते हो, बट repeating. So mainly there are 2 types of decimal expansion in under in rational number, terminating और non-terminating. तो चेक करते हैं उसको सॉल्यूशन में कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का. ठीक है, डेसिमल फॉर्म बनाते हैं, देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है, भाई डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे. 100 का डिवाइड करना पड़ेगा 36 में. 0 पॉइंट डेसिमल 100 3 है 300, कितना बचा 60. तो डेसिमल पहले ही लगा हुआ है तो आप 0 बढ़ा सकते हो अपनी तरफ से. सो 100 600. तो रिमाइंडर हियर, रिमाइंडर बिकम 0. हियर रिमाइंडर बिकम 0. सो decimal expansion is terminating. कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आपका, ये बेटा टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या होगा इसका 0, तो इसलिए ये एक्सपेंशन कौन सा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है. ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हो. बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड यू कैन डिटेक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो इस तरह से आप कर सकते हो. इसको नोट करें. अगला पार्ट बताते हैं, सेकंड पार्ट मिटा लें. हो गया, कर दें. चलिए अगला पार्ट देखते हैं.
सेकंड पार्ट, सिंपली आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करके देख लेना और चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है आपका 1/11, इसको चेक करते हैं। 1/11 सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, तो चेक करते हैं थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड करना 11 का 1 में, डिवाइड जाएगा 11 का 1 में, डिवाइजर क्या है, मोर देन क्या है, कोसेंट है, सॉरी डिविडेंड है, तो आप क्या करोगे, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लोगे, अभी जाएगा नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ा लोगे तो यहाँ 0 लगा के कितनी बार जाएगा, 9 11, बताओ क्या होगा। ठीक है, ओके, कितना बचा 1, फिर आप 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, 0 बढ़ा लो, क्या आएगा 99, फिर आप क्या करोगे, फिर 1 आएगा, फिर डबल 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 99 करना पड़ेगा, फिर 1 बचा। तो बेटा हो क्या रहा है, देखो चेक करो यहाँ पे आप चेक करोगे 11 का डिवाइड करा आपने, 11 9 जा 99, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 12 पर क्या आ रहा है बेटा, रिमाइंडर आता है। ठीक है, फिर आप 0 बढ़ाओगे, फिर एक और 0 बढ़ाओगे, फिर 9 लगाओगे, इस तरह से ये प्रोसेस क्या रहेगा बेटा, चलता रहेगा। तो रिमाइंडर आपको क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1 रिपीट हुआ, यहाँ पे 1 रिपीट हुआ, और यहाँ पे भी क्या 99 आ रहा है बेटा, देखो ये 9999 इस तरह से। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये देखो यहाँ पे बोलोगे हियर रिमाइंडर would repeat again and again. ये सिंपली आप बोलोगे here remainder is not equal to 0, does not become 0. That's why hence decimal expansion is, अब टर्मिनेटिंग तो है नहीं ये, टर्मिनेट क्यों नहीं, क्योंकि रिमाइंडर क्या 0 नहीं हो रहा, बार बार कुछ ना कुछ आ रहा है रिमाइंडर। और यहाँ पे जो कोशेंट है ना, कोशेंट में क्या हो रहा है बेटा, 9 रिपीट हो रहा है, 9 नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, इसको नोट करो, इसको नोट करके फटाफट फिर आगे बढ़ाते हैं। कर लिया नोट, कर लिया बेटा नोट। इसमें एक चीज और देख लो, यहाँ पे जब हम एक 0 बढ़ाते हैं बेटा, 11 9 जा 90 करा, यहाँ पे ये चीज हो आएगी 0 9 इस तरह से। ठीक है, देखो समझो इसको, 11 का आप 1 में डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, तो आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हो, एक 0 बढ़ा सकते हो, एक 0 बढ़ा लो, फिर आप एक और 0 बढ़ा दो, तो यहाँ पे एक 0 आपको लगाना पड़ेगा, तब आप डिवाइड करोगे। तो 11 9 जा 99 हो गया, ये हो गया। अब फिर आपको 1 मिला, ठीक है, फिर आप एक 0 बढ़ा सकते हो, लेकिन आप जब 2 0 बढ़ाओगे तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, तो आपका क्या नंबर रिपीट होता है बेटा, 09 09 09, इस तरह से आपका नंबर रिपीट होता जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसको, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म लिख सकते हो ऐसे, 1/11 इज इक्वल टू 0.09, ये बार लगा दो, ये बार लगा दो, नहीं ये वाला डिजिट के बेटा रिपीट हो रहा बार बार। ठीक है, तो इस तरह से here this decimal expansion is the non terminating and repeating, non terminating but repeating। ठीक है,
So this type of expansion, this type of expansion also under in the rational number. ठीक है, rational number के अंदर आते हैं दोनों टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। मिटा के कर लिए, समझ में आया करिए। 11 का डिवाइड करना सर, ठीक है 1 में, और ये आपका नंबर रिपीट होगा बराबर। तो इस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए मिटाते हैं और करते हैं थर्ड पार्ट को देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 4 होल 1/8। 4 होल 1/8 इसको चेक करते हैं। 4 होल 1/8 सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से या आपको दे रखा 4 होल 1/8, इसको क्या सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो आपका नेक्स्ट फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में 4 8 जा 32, 32 + 1 30, 3/8, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो डिवाइड करो 8 का 33 में, 4 टाइम जाएगा 32, 1 बच, पॉइंट लगा लो 0 हो जाएगा, डेसिमल लगा के 8 बन जाए 8, तो पॉइंट लगा हुआ पहले आप एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो। अगर आपने डेसिमल क्या कर दिया, आपने डेसिमल लोकेट कर दिया, डेसिमल लगा दिया, तो उसके बाद आप अपनी तरफ से एक 0 बढ़ा सकते हो। अगर आपको डबल 0 लेनी है तो आपको क्या करते हैं, 0 लगाना पड़ता है। फिर आपको कितनी बार 8 2 16, फिर 4, फिर 0 लगाना 8 5 40। So here remainder become 0. Here remainder become 0. So decimal expansion. So decimal expansion is terminating. ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको 33/8 मीन्स 41.25 इस तरह से। तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या है, आपका टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से इसको कर सकते हो। ये थर्ड था। अब आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ खुद करने हैं। मिलेगा तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। डू योर सेल्फ खुद से करना बेटा, ठीक है। तो आप कर सकते हो सिंपली इस तरह से करना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाता तो आप बोलोगे दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अगर आपका रिमाइंडर क्या हो, 0 नहीं हो रहा और क्वेश्चन में कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, ये हो सकता है आपका 2 मोर देन डिजिट हो, ठीक है, 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो आप बोलोगे दिस डेसिमल एक्सपेंशन या गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आपको खुद बनने हैं। हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मिटाने से कर लोगे, चलिए मिटा देते हैं। चलो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपको। बेटा सेकंड क्वेश्चन है, यू नो दैट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल 0.142857। कैन यू predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7 and 5/7 and 6/7 are without actually doing
actually doing the long division, the long division, if so how। ये बेटा इसमें हिंट भी दे रखी है आपको, हिंट से भी आप कर सकते हो, हिंट भी ले सकते हो बेटा। कह रहा है इसमें कि यू नो दैट, आप जानते हो भाई, ठीक है। ये क्यों बोल रहा है आप जानते, क्योंकि ये 1/7 का जो एक्सपेंशन है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो एग्जांपल में दे दिया है, ठीक है। एग्जांपल नंबर, आई थिंक एग्जांपल नंबर बेटा ये 5 में, एग्जांपल नंबर 5 में आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन खुद दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसलिए इसने बोल दिया यू नो दैट, आप जानते हो भाई। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है 0.142857, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग ये क्या हो रिपीट हो रही बार बार, इसलिए इस पे बार लगा दिया। अब कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7 and 6/7 are without actual doing the long division। आपको इनका, इसकी हेल्प से आपको इनका क्या निकालना है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखना है, आपको लिखना है विदाउट एक्चुअल डूइंग, आपको विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं सॉल्व करना, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। चलो करते हैं सॉल्व। सो वी हैव what we have 1/7 decimal expansion of 1/7 is 0.142857 बार, ये आपको गिवन है। अच्छा आपको निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, चलिए पहले निकाल दे 2/7 का। तो इस 2/7 में लिखोगे तो आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू, कोई दिक्कत है इसमें ऐसे लिखने में, ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 1/7, तो 1/7 का वैल्यू कितना देखो ये आप इसे रखिए 0.142857 बार, ठीक है। और कुछ नहीं करना इसमें, 2 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.27 जो 14, 2 5 10 plus 1 11, 2 8 16 plus 11 16 plus 1 17, 1 carry, 2 2 4, 4 plus 1 5, 2 4 8 और 2 1 2। तो ये वाला नंबर आपका मींस 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो आगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/7, तो क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे 3 इंटू 1/7, ठीक है। इम्प्लाइज दैट करके 3 इंटू 1/7 का वैल्यू सेम हुई 0.14287 बार। इसको आप मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है, ठीक है। सेम करोगे 4/7 का, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू वही वैल्यू रखना 14287 बार। तो ऐसे ही एंड सो, ठीक है, कर सकते हो आप। मल्टीप्लाई कर देना 3 का इसमें, 4 का, 5 का, 6 का, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो सारे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज नंबर्स, दीज रेशनल नंबर्स, ठीक है, विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इस तरह से आप कर सकते हो, तो आप इसे कर लेना। चलिए हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, मिटाने से कर लोगे, मिटा देते हैं, चलिए ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, उसका एक दो क्वेश्चन करा के फिर इस वीडियो को हम रेफर करते हैं। बेटा थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form P by Q, where P and Q are integers and Q should not equal to 0। तो पहला पार्ट आपसे कह रहा है 0.6 बार आपको दे रखा है, ठीक है बेटा।
तो आपको इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। वैसे भी आपको पता है ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, रैशनल नंबर में। ठीक है, तो इस सिंपली हम जानते हैं। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है बेटा, ये कर लिया। अब इसमें हम देखते हैं हमें डेसिमल के बाद एक जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मींस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 0.6666 ये क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। जो 6 नंबर है 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप करोगे मल्टीप्लाई बाय 10। बेटा जितने डिजिट आपके रिपीट होते हैं उतने आप 1 का 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देते हो। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो आप करोगे 10 का मल्टीप्लाई x में 10x, इधर मल्टीप्लाई करोगे भाई 0.666 इस तरह से, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई। तो जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा डेसिमल आपका इधर एक पॉइंट, इधर डेसिमल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो जाएगा 6.6666 इस तरह से। ठीक है, तो 10x इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये आपका होल पार्ट है और ये आपका डेसिमल पार्ट है। होल पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग कर दो, तो होल पार्ट में अलग कर दिया और डेसिमल पार्ट में अलग कर देता हूँ इस तरह से। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, तो 10x इक्वल टू 6 प्लस, इसको आप लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते क्या, इस तरह से। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपने, लेट करा बेटा x, तो आप रख दोगे 10x इक्वल टू 6 प्लस x। x को इधर ले लो, 10x माइनस क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल 6 और 9x इक्वल टू 6। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/9। इसको सिंपलीफाई कर लो, 3 2 6 3 3 9। तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2/3। Hence we can say 0.6 बार इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2/3। ये हो गया बेटा आंसर। तो आपने इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, रैशनल नंबर में, पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड प्योर क्यू ऑल आर क्या बेटा, ये इंटीजर्स है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड तक, क्वेश्चन नंबर के थर्ड के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में आप खुद करोगे, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट टू योरसेल्फ खुद से करोगे बेटा। ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो आप अगले वीडियो लेक्चर में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो इस चीज को। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए।